हमारे साथ आज मेहमान हैं। उनका तारुफ भी बड़ा ज़रूरी है। ज़िंदगी यूँ तो बदल रही है, हमने बात की बड़ी बहुत हमारे लिए आसानियाँ वक़्त के साथ-साथ इंटरनेट भी ला रहा है और डिजिटल दुनिया हो रही है, लेकिन वहाँ हमारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपनी रोज़मर्रा के मामलात को समझें कि हमारी डिजिटल चीज़ें क्या हैं, साइबर क्राइम क्या है और ये सारी चीज़ें जानने के लिए, अपने हुकूक जानने के लिए और अपनी हुदूद जानने के लिए कि जुर्म कहाँ से शुरू होता है। जुर्म एक ज़माना होता था कि पुलिस स्टेशनों में हम सोचते थे कि एक जुर्म होगा, वहाँ हम जाएँगे और एक एफआईआर दर्ज कराएँगे और बड़े मुश्किलात होती थी। लेकिन दुनिया बदल चली और आज हमने इसीलिए एक मेहमान को मदऊ किया है, हमारे साथ हैं एबटाबाद से एफआईए साइबर क्राइम विंग से ताल्लुक़ रखते हैं एबटाबाद से और मज़ीद तो वो खुद आपको तारुफ़ मज़ीद कराएँगे। नाम है उनका बासित अशरफ। बासित साहब बहुत शुक्रिया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे सुनने वालों से यकीनन आप सुनते तो रहे होंगे आप हमें, लेकिन आज आप खुद भी यहाँ हैं, कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एबटाबाद। सबसे पहले तो डॉक्टर राजा काशिफ़ साहब, एफएम रेडियो 101 एंड आपकी पूरी टीम का मैं थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने एक मेरे ख्याल में इस टाइम के ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि साइबर क्राइम है उस पर थोड़ी बहुत बात करने के लिए हमें मौका प्रोवाइड किया और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने जी, के लिए एक हमें मौका थोड़ा-सा दिया। थोड़ा-सा ठीक है। ऊँचे ऊँचा तो मेरा नाम बेसिकली बासित अशरफ मेरा नाम है। मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने एफआईए साइबर क्राइम विंग ज्वाइन किया है 2019 में और 2020 में मेरी साइबर क्राइम विंग एबटाबाद में पोस्टिंग है और तकरीबन लास्ट 1.5 ईयर से मैं यहाँ पे एज एन एसएचओ एफआईए साइबर क्राइम एबटाबाद सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे आए, आपकी तालीम क्या है? कि लोग कोई सोचते होंगे कि वो एफआईए में भी जाना चाहें, कभी अप्लाई करें, तो वो क्या आपके पास क्या पैमाने हैं? हम ये भी सब जानना चाहेंगे। आपने बताया, आपकी अपनी क्या तालीम है? आपने कहाँ से पढ़ा? जी जी, बेसिकली मैंने जो किया है मैट्रिक मैंने किया है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 एबटाबाद से किया है मैंने अच्छा, 2012 में किया है। ठीक है। और उसके बाद मैंने एफएससी जो की है वो मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद से की है। एंड जो ग्रेजुएशन है मेरी वो है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडिया एबटाबाद। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और 2018 की मेरी ग्रेजुएशन है। अच्छा, अच्छा। यानी कि आप रेलेवेंट है हमारे सुनने वाले क्योंकि हम साइबर क्राइम पे भी बात यकीनन करेंगे, लेकिन हमारे सुनने वाले यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक ये महकमा कैसे काम करता है? कौन लोग होते हैं? आपने और ये कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट लोग हैं जिनको पता भी है कि कंप्यूटर क्या है और डिजिटल दुनिया कैसे बदल गई। तो आपका एबटाबाद में या हज़ारा में सेटअप क्या है साइबर क्राइम? एफआईए तो वैसे भी काम कर रही है, पूरे मुल्क में करती रही। ये साइबर क्राइम विंग कैसे इब्तिदा हुई और क्या है ये? जो साइबर क्राइम विंग है एफआईए में बेसिकली एफआईए का ही एक विंग है। ठीक है। 2007 में ये इस्टेब्लिश हुआ और जो इसका हज़ारा में जो वर्किंग है वो 2018 में यहाँ पे एक थाना बना था साइबर क्राइम के। ठीक है। टोटल हमारे पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे 15 सर्कल्स हैं जिन्हें हम सीसीआरसी मतलब साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स कहते हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं या जो भी साइबर रिलेटेड एक्टिविटी जो भी आप वहाँ पे रिपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन 2018 से यहाँ पे एबटाबाद में हैज़ एक्ट हज़ारा रीजन लेवल यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मेन आप लोगों का हज़ारे में है। हज़ारे एबटाबाद के अलावा भी कहीं आपके सेंटर्स हैं या अब यहीं से पूरा हज़ारा कंट्रोल होता है? नहीं, हज़ारा पूरा यहीं से कंट्रोल है। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ कितना स्टाफ है? यानी कि क्या-क्या ओहदेदार? एक असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं रीजन में। बिल्कुल यहाँ पे अभी स्टाफ तो हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन टोटल 12 का हमारा स्टाफ है। जिनमें हमारे जो हैं आसिफ नवाज साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं वो हमें लीड कर रहे हैं, इंचार्ज भी हैं। बाकी हमारे पास एडीज़ भी हैं और जैसे कि ये साइबर क्राइम है और इसमें मोस्टली हमने ये देखा है कि विक्टिम जो है हमारे पास वो फीमेल्स होती हैं। ठीक है। तो इसमें हमने फीमेल स्टाफ भी काफ़ी रखा हुआ है। साथ में हमने एक एडी स्ट्रेस काउंसलर हैं, 2 हमारे पास फीमेल सब इंस्पेक्टर हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं हमारे पास। अच्छा, अच्छा। आप लोगों ने मैं जब मेरा विज़िट हुआ आपके, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत एक हुई कि आप लोगों ने एक साइकोलॉजिस्ट भी रखी हुई है, माहिर नफ्सियात आपके पास प्रॉपर एक है। ये भी कब से हैं? ये तमाम सर्कल्स में हैं ये जहाँ-जहाँ हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही ये सर्कल्स में है, किसी जगह पे जोन्स में। ज़ोन एक हमारा जो प्रोविंशियल लेवल पे एक ऑफिस होता है उसको हम जोन कहते हैं। तो इसमें इस वजह से है क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो भी बंदा आता है वो डिप्रेस वो होता है, स्ट्रेस में होता है। क्योंकि क्राइम इस तरह का होता है, इस नौइयत का होता है कि बंदा आता है तो उसको थोड़ा सा हम
इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार हम आपको हेल्प आउट करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेस काउंसलर एडी रखी हुई है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं कई दफ़ा पीटीवी पे भी जब जाता रहा, मैंने कई दफ़ा टीवी चैनलों पे और मुख्तलिफ फोरम्स पे मैं कहता रहा कि आपको जो जितने पुलिस स्टेशन हैं, जो आपके रूटीन के जो रिवायती थाने का जी सिस्टम है, आप उसमें हर थाने में एक माहिर नफ्सियात, एक साइकोलॉजिस्ट लाजमी रखें। और ये जी जॉब आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी बंदा आता है उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, आपको वो भी समझने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप किसी की नफ्सियात को नहीं समझेंगे, आप कैसे किसी के मसाइल हल करेंगे। और इंसानी ज़िंदगी तो वैसे भी इंसानी मामलात बड़े पेचीदा होते हैं और इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे सामीन के लिए, कि हमारे पास एफआईए में, एबटाबाद में साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, एफआईए पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी काम कर रहा है उसके पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है। और साइबर क्राइम के मसाइल जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनमें हमें सीखना पड़ेगा। तो सर, ये बुनियादी तौर पे ये बताएं कि साइबर क्राइम की जो टर्म है, इस्तिलाह है, ये है क्या, ये कहते किसको हैं? जी। अगर मेरे ख्याल में बिल्कुल बिल्कुल कंसाइज करके अगर देखें ना, मतलब तो सादा अल्फाज में। बिल्कुल सादा अल्फाज में, तो साइबर मीन्स इंटरनेट, ठीक है। अच्छा। और क्राइम क्राइम मीन्स के कोई भी ऐसा क्राइम जो इंटरनेट की मदद से किया जाए, या कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करके कोई भी क्राइम कमिट किया जाए, उसको हम साइबर क्राइम कहेंगे। ठीक हो गया। यानी कि जो भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू जो भी एक्टिविटी हो रही है और वो कानून की खिलाफ वर्जी है, वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आएगी, यानी उसकी क्राइटेरिया में उतर जाएगी। एग्जैक्टली। तो फिर सवाल यकीनन और भी है, लेकिन आप इस पे मज़ीद भी कुछ अपनी डेफिनेशनें, आपके पास काफ़ी कुछ तैयार है, और बिल्कुल। हम सुनने वालों को आप बताएँगे। बिल्कुल, इसमें अभी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक मैं रफ एस्टिमेट में देख रहा था, तो दैट इज़ के तकरीबन पॉपुलेशन है अराउंड अबाउट 22 करोड़ प्लस, ठीक है। जिसमें 170 मिलियन प्लस लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से इनमें से जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो भी 80 मिलियन प्लस में है, ठीक 18 है। मिलियन कितना बन जाता है? 80 कोई मिलियन, 8 करोड़। 8 करोड़, जी बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें, तो अगर इन चीज़ों को हम सबको एनालिसिस करें, तो दिन ब दिन ये चीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है। और अभी तो हमारा सिस्टम इस तरह से है कि हमारी जो कोविड की वजह से जो कि पेंडेमिक आया था, इसमें क्लासेस वगैरह हमारी जो हैं वो भी ऑनलाइन हुई हैं। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्राइम कमिट होगा, ठीक है। तो जो वर्ड इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं कि साइबर रिलेटेड, ठीक है। तो इंटरनेट को यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी, आगे मैं वन बाय वन आपको सही डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि साइबर क्राइम में फॉल करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे सुनने वाले यकीनन आज हमें कॉल भी करना चाहें, 40 80 40 पे करें, 0992 मिलाएं अगर आप अहमदाबाद से बाहर से कॉल करना चाह रहे हैं, और 408040 पे आप हमें कॉल कीजिए। आपका ड्यूटी रूम पे आपकी कॉल अटेंड की जाएगी। आपका जो भी सवाल है, आज हमारे साथ हैं। बहुत अहम ये मौजू है, ये इतनी अहम बात है कि इसको यकीन कीजिए, 8 करोड़ अफराद अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बराह रास्त इसकी ज़द में आते हैं। वो उनका वास्ता कभी ना कभी किसी ऐसे शख्स से ज़रूर पड़ता है जो खिलाफ वर्जी करता है इंटरनेट के उसूलों की, जो क्राइम का कमिट होता है, और आप खुदा न खास्ता उससे मुतासिर हों। उससे पहले आज हमारे साथ सीखिए, जानिए कि ये सब क्या है। सर, आगे आप बताएं। ठीक है। तो मैं बेसिकली अगर थोड़ा सा अगर नज़र डालें हम कि साइबर क्राइम तो हमने डिफ़ाइन कर जी लिया, जी तो जी। किस किस तरह की साइबर क्राइम जो हैं वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो साइबर क्राइम के, अगर मैं आपको थोड़ी सी टाइप्स बताता चलूँ, तो सबसे पहले कि आपका, जैसा कि हमने इंटरनेट को डिस्कस किया है, ईमेल क्राइम है, ठीक है। अब ईमेल क्राइम में ये है कि लाइक कोई भी आपको इस तरह की ईमेल, अच्छा, ईमेल में जो टॉप ट्रेंडिंग क्राइम जो तकरीबन पिछले कुछ अर्सा में रहा है, वो इस तरह से था कि आपको कोई फ़ॉरेन से ईमेल आती थी कि मैं फ़लानी जगह सर्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा भी कोई भी भाई मासूम कहें या बेवकूफ़ कहें, वो उनकी बातों में आके उनके साथ आगे फर्दर डिटेल शेयर करते 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 वो इनको आगे झांसा देते थे कि आपका हम डॉलर बैग भेज रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे जब कोई भी बंदा आता तो एक फ़ेक नंबर से इनको कॉल आती कि भाई आपका डॉलर बैग जो है, जो आपने ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया था, वो यहाँ पे पहुँचा है। अभी आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे इतनी पेमेंट करनी है, हमने कस्टम से ये रिलीज़ करना है। तो इससे वो क्या कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो समटाइम्स ऐसे भी हुआ है कि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं
कि जिनमें ईमेल में फॉर एग्जांपल अभी मैं बासित हूँ, ठीक है, मेरे नाम की कोई ईमेल बना के किसी भी मेरे डिपार्टमेंट में ईमेल कर दे या किसी को भी ईमेल कर दे, मेरी तरफ से कुछ भी ईमेल कर दे कि जी उसमें कोई डिफेमेशन हो, किसी भी किस्म का कंटेंट हो, तो ये भी एक ट्रेंडिंग क्राइम है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मज़ीद बात करें तो हैकिंग, ठीक है, हैकिंग का वर्ड तकरीबन मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सभी ने सुना होता है, सभी को पता होता है। जी जी जी। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ, बिल्कुल सिंपल सा करके डिफाइन करता हूँ कि अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी चीज़ पे, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास मोस्टली रिपोर्ट होते हैं उसमें होता है जी फेसबुक आईडी के मुतालिक रिपोर्ट होता है हमारे पास कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो किसी ने हैक कर लिया, ठीक है। ठीक। और ईमेल हैक हो गया, किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाता है। लोग कहते हैं व्हाट्सएप नॉर्मली हैक तो नहीं होता, ये कि लाइल्मी में लोग अपना कोड शेयर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि व्हाट्सएप हैक हो गया है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो एक और डिफरेंट कैटेगरी आती है, दैट इज साइबर टेररिज्म, हाँ, ये बड़ी ठीक अहम है। है। मौजूदा दौर में तो ये हमें बैनुल अक़वामी सतह पे भी हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और इसके हवाले से ज़रूर बताएं कि लाइल्मी में किसी का पासवर्ड इस्तेमाल हो गया। अब तो इंटरनेट कैफ़े खत्म हो गए, लेकिन ये तो बड़ी मसला रहा है। पूरी दुनिया इसका शिकार है। तो सर इसकी ज़रूर आगाही दीजिए। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, जितना बेहतर हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साइबर टेररिज्म में हमारी जो चीज़ें हैं कि ये कि टेररिज्म रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़, इस पे हमारे कुछ मखसूस सेक्शन हैं, तकरीबन 4 से 5 सेक्शंस हैं। हमारा जो बेसिकली हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो पीका लॉ पे कर रहे हैं। पीका PECA, दैट स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, ठीक है। तो उसमें जो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा सज़ा है वो साइबर टेररिज्म पे, दैट्स अच्छा। 14 ईयर्स, ठीक है। 14 साल की। 14 साल तक की सज़ा है। इसमें ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मवाद शेयर कर रहे हैं जो कोई टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में फैसिलिटेट कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, और साथ में या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे भी वो सेक्शन लग सकता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं, ठीक है, किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं या बाहर में किसी किसी के साथ भी कोई फैसिलिटेशन जो हो जो कि कंट्री को डैमेज कर रही हो, वो हम साइबर टेररिज्म में फॉल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और है हेट स्पीच है हमारे पास, ठीक है। हेट स्पीच का सेक्शन बस पिका लॉ में वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है या सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास पीका लॉ में स्पेशल सेक्शंस हैं हमारे पास कि जिनके तहत हम उन पे भी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक जो हमारे पास है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा होने वाला जो क्राइम है साइबर क्राइम, दैट इज़ फाइनेंशियल क्राइम, जी बिल्कुल। और ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये थी कि जैसे आपने हेट स्पीच में कहा, हेट स्पीच तो पूरी दुनिया में कहीं भी इसको पसंद नहीं किया जाता, यकीनन एग्जैक्टली। बहुत बुरी चीज़ है। तो क्या इस्लामिक हवाले से तो है कि रिलीजन पे अगर कोई हेट स्पीच करता है, लेकिन तो क्या हमारे पास जो माइनॉरिटीज़ हैं अगर उनके हवाले से भी कोई करता है तो यही क्लॉज उनके ऊपर भी लागू होंगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लॉ हमारा जो लॉ है बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको इतना कोई मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो जो लॉ है वो सबके लिए है, ठीक है, अच्छा। सबके लिए तो मतलब बराबर। किसी अगर भी मज़हब की शख्सियत को अगर टारगेट किया जाएगा, ख़्वाह इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू, तो उसके ऊपर ये कानून सेम एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इसमें ये है कि इस तरह से भी है कि अभी हमारे पास तकरीबन 24 डिफरेंट सेक्शंस हैं अच्छा। साइबर क्राइम लॉ की। तो उसमें से अगर उसमें उसको डिफेम किया जा रहा है तो वो डिफेमेशन के ज़ुमरे में भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा। अगर उसकी मोडेसिटी को डैमेज किया जा रहा है तो वो उसमें भी जा सकता है, डिफरेंट अगर वो एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। फिर आगे जो उसके अगेंस्ट जो भी रेलेवेंट कार्रवाई होगी वो साइबर क्राइम में अच्छा, ये करेगी। बताएं, ये आपने शुरू में भी कहा कि ईमेल जो क्राइम है, ईमेल पे बाज़ औक़ात ऐसे केस भी हैं कि आपका लैपटॉप जैसे खुला रह गया, वो आपके लैपटॉप से कोई शख्स उठा के, पता लगा पासवर्ड नहीं लगा और कोई ईमेल किसी को कर देता है, और वो कोई बहुत ही गलत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें, खुदा ना खास्ता। तो उसके मुताबिक कानून क्या है? आप उसको फाइंड कर लेते हैं ऐसे बंदे को, या उसके लिए सज़ा क्या है बेसिकली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ में साइबर क्राइम एक्ट भी लाया हूँ। तो जो आपने बात की है इसमें हमारा जो पीका लॉ का सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 3, ठीक है। उसमें यही है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, कि आपके सिस्टम पे कोई भी बंदा अनऑथराइज्ड एक्सेस, फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम है, ठीक है, आप इस पे आके एक्सेस कर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्राइम, ठीक ठीक है। है। तो ये जो क्राइम है इसमें भी जो उसको है 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट या 50,000 का फाइन हो सकता है, अच्छा, ठीक है। 15,000 का। 50,000, अच्छा, जी 50,000 का बिल्कुल फाइन। 50,000। ठीक है।
और इसमें एक और है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सिर्फ आपका सिस्टम जो है वो एक्सेस कर लिया, ठीक ठीक है। है। अभी सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने आपका सिस्टम एक्सेस किया है, उसमें से कुछ कॉपी किया है, कुछ ट्रांसमिट किया है, कोई भी डेटा आपका इधर उधर किया है, तो उस पे आगे सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई हो सकती है। और वो उसमें जो है उसमें हमारे पास इम्प्रिजनमेंट जो है वो है 6 मंथ की कैद है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा, आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इसमें मोबाइल भी आ जाता है आपका? बिल्कुल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब गैजेट आपकी आपकी। कोई भी डिवाइस है, आपका मोबाइल भी हैक है या उससे भी कोई डेटा विदाउट कॉपी कर ले, तो वो आ जाएगा इसमें। और ईमेल भी अगर किसी ने आपके सिस्टम से कर लिया, आपका ईमेल हैक करके किसी को ईमेल कर दी गई जो नाज़िफ़ा हो, उसके ऊपर भी 3 महीने की कैद है। बिल्कुल, ये वही है, आप उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरा जो ईमेल है वो मिसयूज़ हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस हुई है, जिसकी वजह से किसी ने उसको एक्सेस ठीक करके है, आगे ईमेल ठीक है। फॉरवर्ड की है। ठीक हो गया। जी, अच्छा, जी। अगला आप और बताइए। इसके अलावा जो है कि अभी मैंने कहा कि अगर इसमें देखें इस तरह से है, इसको प्रोटेक्ट इस तरह से साइबर क्राइम कर रहा है कि अगर कोई बंदा एक्सेस कर रहा है उस पे भी क्राइम है, कोई ठीक, बंदा ट्रांसमिशन कर रहा है उस पे भी क्राइम है, ठीक है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस भी कर रहा है और साथ में कुछ ट्रांसमिशन भी कर रहा है और साथ ही साथ में कुछ डैमेज, उसकी वजह से कुछ डैमेज हो रहा है आपके सिस्टम में, ठीक है, तो उस पे जो हमारा लॉ है वो सेक्शन 5 के तहत इस तरह से है कि वो 2 साल तक की कैद हो सकती है और तकरीबन 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा, अच्छा। जी बिल्कुल। यानी कि सारी चीज़ें अगर वो करेगा तो 2 लाख रुपए उसको जुर्माना है, 5 साल की कैद। मतलब, और ये सारी सज़ाएँ बिल्कुल रेलेवेंट हैं। मैं अपने सुनने वालों को ज़रूर ये कहूँगा कि इनको आपने इतना आसान नहीं लेना। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, और ये सब प्रैक्टिकली हो सकता है। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, तो बिल्कुल भी आप ये ना समझें। और इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि ये सारे मसाइल आपके साथ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपने कहीं भी आपके साथ, आपकी जानिब से जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, तो वो गलत होगा, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ वो हमारे साथ हैं इस वक़्त बासित अशरफ, एफआईए साइबर क्राइम विंग एबटाबाद से एसएचओ हैं। वो हमारे साथ हैं। हमारे सुनने वाले जो कोई सवाल करना चाहें, हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप एबटाबाद से बाहर हैं, तो 0992 मिलाइए, और अगर आप एबटाबाद से नहीं हैं, तो आपने डायरेक्ट नंबर मिलाना है 408040 408040 हमारा नंबर है। हमें कॉल कीजिए। कुछ हमें कॉल्स भी मिली हैं। बस अब आपकी इजाज़त हो तो कुछ वो भी मैं सवालात भी शेयर कर लूँ। जी हाँ प्लीज़। एक बाबर खान हैं, बाबर और नवाज़ हरीपुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा ताल्लुक देही इलाकों से है। हमारी ख़वातीन को मोबाइल के इस्तेमाल का पता नहीं होता। अक्सर औक़ात उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कॉलें आ रही होती हैं, और ख़वातीन को या मैसेज आते हैं कि और उन्हें कहते हैं कि वो पैसे भी भेज देती हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या हिकमत अमली होती है? क्या ये साइबर क्राइम है? जी सर, ये बताएँ कि ये क्या है? जी बिल्कुल, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेजेस आते हैं, इवन कि मुझे भी आते हैं। मैं अगर आपको अपना भी फ़ोन दिखाऊँ अच्छा, तो मुझे भी आया होगा कि आपको जीतो पाकिस्तान में इतना इनाम निकल आया है, एहसास प्रोग्राम में इतना निकल आया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो और बेहतर सॉल्यूशन है वो ये है कि वो अवेयरनेस है, ठीक है? कि ये जो मैसेजेस हैं ये फ्रॉड होते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर कोई भी, मेरे ख़्याल में इस दौर में अगर कोई आपसे कुछ ले ना तो देने वाली तो बात नहीं है, हाँ, सही बात। ठीक है? तो सिमिलरली इसमें इस तरह से करना होता है कि वो लोग आपको ट्रैप कर रहे होते हैं और ट्रैप करने के बाद जब आप उनको कॉल करते हैं वो कहते हैं कि आप पहले मुझे इतनी पेमेंट करें, आपका इनाम ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, वगैरह 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 करके, ठीक है। तो बाज़ औक़ात वो बंदे को साइकोलॉजिकली इस तरह से बाउंड कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर आपने किसी को बताया तो हम आपको इनाम नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो होता है, लोग अक्सर कहते हैं कि लालच है इंसान में और जब तक लालच है तो ये काम तो चलता रहेगा। वो कह देते हैं कि चलो यार घर वालों को एक सरप्राइज़ देंगे, एक होंडा गाड़ी आएगी, करोला गाड़ी आएगी, साथ सही। में 10-15 लाख रुपए आएंगे। जी, जी। तो मेरे ख्याल में इसमें हमारी कोशिश अभी यही है कि हज़ारा लेवल पे हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं इसमें, कि हाँ। इन चीज़ों को काइंडली रिस्पॉन्ड ना करें और हम पीटीए को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं साथ साथ में कि जो इस तरह के नंबर्स हैं उनको साथ में ब्लॉक करते जाएं। अच्छा, आपने सुना कि ये इस तरह के जो मसाइल हैं, ये सिलसिला शुरू होता है हमारी लालच से। इंसान के अंदर ये खूबी है, ये ख़ामी है कि वो, उसको जहाँ लगता है कि कोई फ़ायदा उसको कोई हो सकता है, ख़्वाह वो वक़्ती हो, वो उसकी तरफ दौड़ता है। तो ऐसे तमाम मैसेजेस जो आपको मैसेज आते हैं, आपको ईमेल आती हैं, वो सबका आपने रिस्पॉन्ड नहीं देना, उनको जवाब नहीं देना। आपने उसको इग्नोर कर देना है कि
ये जो भी लोग आपको कर रहे हैं, और क्योंकि हर दिन ऐसे मैसेजेस होंगे कि आपका इनाम निकल आया है, कोई एहसास प्रोग्राम के तहत आपको कह रहा होगा। तो आप ये सोचिए कि हुकूमत एक प्रोसेस के ज़रिए काम करती है, कोई भी महकमा एक सिस्टम के तहत काम करता है। आपको राह पे चलते में पैसे आपको नहीं मिलेंगे, और पैसों की सोच हमें बदलनी पड़ेगी, ज़हन को बदलना पड़ेगा, और तभी ये सब कुछ मुमकिन है। बल्कि हमारे बादशाह को भी मैसेज ऐसे आ जाते हैं, वो भी इग्नोर करते हैं, आप भी कीजिए, और आप ऐसे मैसेजों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। अच्छा, एक और हमारे बड़े पुराने कॉलर हैं, सैफुर रहमान लाला काकुल से हमें सुनते हैं, उन्होंने मेहमान को सलाम कहा है और पूरी टीम को भी। तो सर, वालेकुम अस्सलाम। सैफ साहब ने आपको सुन लिया है। आप मानिए, यकीन कीजिए कि ये हमारे ऐसे कॉलर हैं कि जो मतलब लिसनर ऐसे हैं जो हमें हमेशा सुनते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है, और उनका हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं। अच्छा, मंडियां, मीरपुर मंडियां से हमें साकिब हैं, आदिल अमान है, ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, और इनका कहना है कि जो इस हवाले से है, केपी गवर्नमेंट अच्छी हिकमत अमली है कि उन्होंने FIA साइबर क्राइम, ये मैं पढ़ने में भी शायद कुछ हो रहा है, कि बना लिया या कुछ, लेकिन ये सूबाई हुकूमत का इनिशिएटिव नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का कदम है, और ये पूरे मुल्क में काम कर रहा है। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब और पूरी टीम को भी इन्होंने सलाम कहा है, और यकीनन मेहमान तक भी इनका सलाम था सर, और यकीनन कुछ लोग आपसे बड़े खुश भी हैं कि ऐसे मौजू, यकीनन हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ आज साइबर क्राइम विंग से हमारे मेहमान हैं जो बराह रास्त आपसे मुखातिब भी हैं, आपको मालूमात दे रहे हैं, और यकीन कीजिए कि 1 घंटा यकीनन कम होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितनी हम गुफ्तगू को समेट सकें, जितनी मालूमात आप तक पहुंचा सकें। अब मैं मुखिल मजीद नहीं हूँगा जी, बस अब आप बताइए जी अब जी, आगे। मैं थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम फाइनेंशियल क्राइम पे बात कर रहे थे। तो फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल में जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी हैं वो डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ईमेल है, ईमेल के थ्रू भी फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, अभी एहसास प्रोग्राम को भी डिस्कस किए, ठीक है। जी इसके अलावा एक और जो बहुत ज़्यादा जो होता है, और लोगों की मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत क्या कह सकते हैं हम, कि लाइल्मी कहें या उनकी बेवकूफ़ी कहें, उसकी वजह से जो हो रहा है कि एक नंबर से कॉल आएगी आपको, ठीक है, और वो नंबर से आपको कहेंगे कि जी मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपका ATM इस तरह से ब्लॉक हो गया, मिसयूज़ हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। अभी आपने क्या करना है जी, अभी आप फर्दर अगर आप किसी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करनी है। तो हम लोग मीन्स इतने सादे लोग हैं कि वो उनको फ़ोन कॉल पे अपनी डिटेल्स बताना शुरू कर देते हैं। इवन के जो पिन होती है वो पिन भी इनके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपको कोई भी पिन आती है, OTP, वन टाइम पासवर्ड आता है, उसके नीचे लिखा होता है डू नॉट शेयर दिस कोड। अब नीचे वाली लाइन को कोई भी नहीं पढ़ता। ठीक वो है। फिर जब पिन दूसरे को बोल देते हैं तो फिर इनके अकाउंट में से जो पेमेंट होती है वो लॉगिन होके कोई इधर ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इनके साथ फ्रॉड कमिट हो जाता है। तकरीबन इस तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इनमें हम जो कार्रवाई है वो तो हम करें, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको भी यही कह रहे हैं कि आप काइंडली अवेयरनेस इस तरह से क्रिएट करें कि लोगों को इस तरह की चीज़ों को आप रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है। जी क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि ये मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे भी कॉल्स आती हैं, लेकिन अगर हम भी इसी तरह करना शुरू कर देंगे तो फिर इस तरह का मेरे ख्याल में कोई अच्छा, बेहतर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं इतनी है। मुश्किल है, मुझे याद है एक दिन मैं बैंक से निकला हूँ, यहीं सरवन चौक, तो वो मैंने ATM से बाहर आया, मुझे उसी वक्त कॉल आ गई कि अभी आपने ट्रांजेक्शन की है। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं, जी हम बैंक से हैं आपके। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं बैंक कॉल करता हूँ, तो मैंने उनके हेल्पलाइन कॉल की उसी वक्त। मैं ये हैरान था कि अभी आपने ATM यूज़ किया, उनके पास इंफॉर्मेशन चली गई है। तो बैंक वालों ने मुझे कहा भाई हमारे पास, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी आपको कॉल करता है। मैंने उनसे कहा मुझे ये परेशानी है कि मैं ATM इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनको उसी वक्त पता चल रहा है, तो सर ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो जाता है? सर, इसमें मोस्टली इस तरह से होता है कि समटाइम्स कुछ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुए हुए होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बैंक्स के होते हैं या किसी के भी होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लोगों के हाथ लग जाती है। या आजकल हमारे पास फ्रीली बड़ी ऐप्स अवेलेबल हैं, कोई किधर से डेटा ले रहा है, कोई किधर से डेटा कलेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं से या तो बीच में कोई बंदा होता है जो उनको डेटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको डिग आउट करें, ठीक है, करके वहाँ पे असल बंदे तक भी पहुँचें कि क्राइम कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, क्योंकि अगर हम उसको जाके नहीं स्टॉप करेंगे ना तो ये काम चलता रहेगा।
अच्छा। इसमें इस तरह से है कि या तो समटाइम सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है या तो कोई बंदे से इंफॉर्मेशन वो गेट कर रहे होते हैं। अच्छा, और मैंने बड़े अच्छे देखा, मैं कंपनी में था कराची, तो मेरे जो सीनियर थे उनके साथ ये हुआ, उनसे अगले ने मालूमात पूछनी शुरू की और उन्होंने बतानी शुरू कर दी। और उनके साथ हम इत्तेफाक से वो मौजूद थे मेरे साथ एक और साथ, और हम उनको कह रहे हैं खुदा के लिए बस करो, नहीं बताओ। और वो शुक्र है कि हमने उनको पासवर्ड कहीं उसने नहीं बता दिया। तो बाद में, और वो बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ी एग्जेक्टिव पोस्ट पे हमारा सीनियर सोचे, और वो डायरेक्टर लेवल पे बंदा था, उसको नहीं समझ में आई। वो बाद में वो परेशान हो गया, ये जैसे आपने बातें की ना कि वो एकदम आपको प्रेशर दे देते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है और पैसे खत्म हो गए हैं, आप बताएं। तो सर ये तो, इसमें तो हर बंदा लपेट में आ जाता है, और अचानक आपको कॉल आई ना कि आपके पैसे चले गए हैं, कुछ हो गया, तो आपने यकीनन आपने टेंशन में आ जाना है, और अच्छे अच्छे आ जाते हैं। तो यकीनन बासित अशरफ साहब उन्होंने हमें यही बताया कि आपने ऐसे मौके पर टेंशन में नहीं आना और कोई मालूमात फराम नहीं करनी, क्योंकि कोई भी बैंक आपको कॉल करके आपसे कोई इंफॉर्मेशन कभी नहीं लेता। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी बात आपने अभी भी बात की। तो कोई भी बैंक है, बैंक वाले इवन जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि अगर हम भी आपसे कॉल पे पासवर्ड पूछें तो आपने हमें भी नहीं बताना। ठीक है। अभी उनकी भी कोशिश है कि अभी बैंक्स जितने भी हैं तकरीबन वो भी इस चीज़ में काफ़ी कर रहे हैं कि यार हम लोग खुद भी थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के साथ, क्योंकि जिस बैंक में से ज़्यादा फ्रॉड होते हैं तो लोगों का ऑब्वियसली उसकी तरफ रुझान कम हो जाता है। तो उन्होंने भी अपने कस्टमर्स बनाने बनाने होते हैं, तो फिर उनकी भी कोशिश यही होती है कि हम जितनी बेहतर सर्विसेज हों आगे उनको प्रोवाइड कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल। अगला सर क्या? इसके अलावा फाइनेंशियल पे तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन मैं तो यही कहूँगा हमारा जो इवन हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका जो है वो भी फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो रहा है सिर्फ अपनी लालच की वजह से। सही कह रहे हैं ठीक है। आपके। इसमें काफ़ी डॉक्टर्स हमारे पास रिपोर्ट डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करवाई है कि हमने यहाँ पे ये करना था कि ऑनलाइन ट्रेड आया, ये आया, वो आया, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें मुझे बंदे ने बोला बिजनेस है मैं आपको मंथली इतने पैसे दूंगा। ठीक है। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि एटलीस्ट यार आप लोगों के साथ तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो और लालच में इंसान आ जाता है। लालच में आते हैं तो। अच्छा, और ये ऑनलाइन बिजनेस जितने चल रहे हैं उनकी ऑफर्स, आपको बिल्कुल ये एक वैलिड सवाल भी है कि इसमें क्या करना चाहिए? कोई भी आ रहा है उसकी कैसे जांचा जाए कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? सॉरी किस तरह के बिजनेस की बात कर मतलब रहे कोई हैं? ऑनलाइन बिजनेसेस की जो आपको ईमेल आ रही होती हैं या कॉलें आ रही होती हैं कि आप फलाने कारोबार में हिस्सा लीजिए, या शेयर के ऊपर भी आ जाते हैं कि शेयर्स लीजिए कंपनी के, तो फलाने कंपनी के, और निकलते फ्रॉड हैं सारे। सर इसमें मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो ऑफ़र आ रही है ना आप उस ऑफ़र को सही एनालिसिस करें। ठीक है। कि आया वो कोई ओरिजिनल कंपनी है कि नहीं है, आया वो कंपनी एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं है। मोस्टली जो मेरे ख्याल में अगर एक सिंपल चीज़ मैं आपको बिल्कुल बताऊँ, कोई भी ऑनलाइन ऐसी जॉब जिसमें आपसे कोई पेमेंट मांगी जाए ना वो फ्रॉड है। ठीक है। अच्छा। कि आप इतना पे करें आपको ये पैकेज मिलेगा, आपको एंड पे इतने पैसे मिलेंगे। मतलब कि इवन अगर आपसे 1 रुपीज़ भी कोई मांग रहे तो वो फ्रॉड है। सिंपल ठीक करके बताऊँ ठीक। आपको। अच्छा, जी, और क्या इसके अलावा और हमें इसके कुछ अलावा इनकी हमारे क्या? पास आइडेंटिटी थेफ्ट है। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट है, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी की जो है मतलब किसी की कोई भी आइडेंटिटी है उसको चोरी करना। फॉर एग्जांपल अब मैं आपके नाम का कोई अकाउंट बना के यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। जी जी जी। सो दिस इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये फेसबुक पर हो रहा है। ठीक है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, मैंने उस पर आपकी डीपी लगा दी है, किसी भी एक बंदे की, कॉमन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, किसी बंदे की भी डीपी लगा के मैंने किसी दूसरे बंदे को मैसेज कर दिया। मेरे ख्याल में एक जो आम जो कॉमन मैन है उसने ये नहीं देखना कि नंबर किसका है किसका नहीं है, उसने जस्ट डीपी देखनी है। वो यही समझेगा कि जिस बंदे की डीपी है वही बंदा मुझे अच्छा। कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है। ठीक। अब उसमें डिपेंड करता है कि वो कांटेक्ट क्या कर रहा है। वो ठीक हो है। सकता है कि कुछ उसके साथ एब्यूजिव वो कर लैंग्वेज रहा यूज़ हूँ। कर रहे हो, कुछ हरासमेंट कर रहे हो, जी। कोई फ्रॉड कर रहे हो। अच्छा इसमें हमने जो फ्रॉड देखे हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड हमारे पास इस तरह से हैं कि फेसबुक पे आपके नाम की आईडी बनेगी, उस पे आपकी ही पिक्चर लगी होगी। ठीक है। और आपके किसी करीबी दोस्त वगैरह को कॉल आएगी कि यार मैं फलाना बात कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपने इस तरह से करना है कि मुझे इतने पैसे भिजवा दें ताकि मेरा ये प्रॉब्लम हल हो सके। तो लोगों ने लाखों रुपए इस पे ले लिए। ठीक है। अच्छा। जी अच्छा, जी। ये चीज़ मैंने यूँ भी देखी कि कि ऐसे भी देखने में मेरे आया है कि मैं यूट्यूब चैनल देख रहा होता हूँ कोई टेक के, जो लोग लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं कि यार कैसे यूट्यूब बेहतर हो। वो एक आध साहब के तो मैंने देखे, उनके कितनी आईडीज जाली बन गई हैं, जो लोगों से पैसे मांग रहे हैं, हम आपका यूट्यूब चैनल पॉपुलर कर देंगे, आप इतने पैसे भेजें।
तो वो सब कहेगा कि थक गए कि भाई मेरा तो एक ही यूट्यूब चैनल है, तो बाकी चैनलों को वो रिपोर्ट कर सकते हैं या क्या हो सकता है उसका? बिल्कुल बिल्कुल, वो रेलेवेंट जो भी जिस एरिया में, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में फेडरल है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में जिस सर्कल के अंडर भी वो आते हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। अच्छा, और ये जो बात आप कर रहे हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलर लोग हैं ना, उनके लिए उनके मुश्किल है। नाम पे फेसबुक के या यूट्यूब के या इंस्टा के फेक पेजेस या चैनल्स बना के लोग अपनी प्रमोशंस ले रहे हैं, ठीक और है। पैसे भी मंगा लेते हैं और अगले को बिल्कुल। पता ही नहीं होता कि फॉर वो। एग्जांपल कोई एक सेलिब्रिटी है कोई, उसके जी। नाम उसकी एक डीपी लगा के उसके नाम की पिक्चर लगा लेते हैं और फिर उस पे फॉलोअर्स लेने शुरू हो जाते हैं, और आगे फॉलोअर्स को कोई यूज़ करते हैं, आगे आपको ऑनलाइन पता ही है एड्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसके थ्रू भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो इवन कि फेसबुक के ज़रिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। आपको कोई भी किसी अननोन से भी आ जाती है रिक्वेस्टें और उसके बाद आपके लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। सर इस पे क्या एक्ट क्या कहता है कि कोई आपको गैर मौज़ूं को फ़ोर्स चीज़ कोई भेजता है या रिसीव करता है, उस पे क्या सज़ा है? कि आपको कोई फ़ेसबुक आईडी, व्हाट्सएप कहीं से भी आपको कोई गलत चीज़ मवाद मिले? बिल्कुल, अगर फेसबुक के थ्रू आपको कोई इवन कि साइबर लॉ इतना भी आपको कहता है कि अगर आप विलिंग नहीं है, कोई को कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस कर रहा है, ये भी हरासमेंट है, ठीक हो ठीक गया। है। इस पे क्या सज़ा है? इस पे जो है हमारे पास सेक्शन इसमें 20 है और 24 है, ठीक है। जी, जी। सेक्शन 20 में ये है कि कोई भी बंदा कि वो आपको किसी भी तरह से कर रहा है, आपकी डिग्निटी जो है डिग्निटी को डैमेज कर रहा है, ठीक है। ठीक तो है। उस पे जो हमारे पास सज़ा है साइबर क्राइम पीका एक्ट में वो 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 1 मिलियन रुपीज़ तक का फाइन है, ठीक ठीक है। है। और दूसरा सेक्शन जो है वो है सेक्शन 24, ठीक है। सेक्शन 24 बेसिकली जो है वो है साइबर स्टॉकिंग। उसमें ये है कि कोई भी बंदा आपको, अगर आपकी विल नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद आपको कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस कर रहा है या आपको हरासा कर रहा है या आपको मैसेजेस में ब्लैकमेल कर रहा है या आपको थ्रेट्स कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो हमारे पास जो सेक्शन 24 है, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 1 मिलियन तक का फाइन है इसमें। अच्छा, अच्छा। अ, जी जी प्लीज। अच्छा, ये हमारे सुनने वालों के लिए वक्त यकीनन हमारे पास बहुत कम रह गया है, यकीनन इतने वक्त में और इतना कुछ ये चीज़ों को समेटना, आज की गुफ्तगू में हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि क्या है साइबर क्राइम और किस तरह से होता है, और अगर इवन के आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, मैसेंजर पे मैसेज आ रहे हैं जो आप नहीं चाहते आपको आए, और ज़बरदस्ती कोई बंदा आपसे बात करना चाह रहा है, और ये ख़वातीन के लिए बहुत जेन्युइन इशू है। तो इस पे इनका जो एक्ट के तहत 20 और 24 हैं, जिसके तहत ये सब कुछ होता है, 3 महीने कैद, 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए तक उस पे जुर्माना हो सकता है, और 3 महीने कैद बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 3 साल 3 साल है। ये 20 के तहत है, 3 साल दोनों में 3 साल तक की कैद है। और वो ख़वातीन क्योंकि जिनको मुसलसल मैसेजेस आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे भी अननोन नंबरों से, वो रिपोर्ट कर सकती हैं। मुझसे भी ये सवाल मुझ तक भी पहुंचाया गया था और उसका जवाब यकीनन दे दिया गया है। और सर ये बताएं, इस वक्त साइबर क्राइम के हवाले से एबटाबाद में, हज़ारे में क्या पोजीशन है इस वक्त? कितने आपके पास 2021 में केस आए और सबसे ज़्यादा क्या केस थे? ठीक है सर, बिल्कुल हमने 2024 डिस्कस किया। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 21। उसमें ये कि हरासमेंट, अगर आपको सिंपल हरासमेंट हो रही है, दैट इज़ फॉल अंडर सेक्शन 2024। अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट आपके साथ विदाउट योर विल शेयर हो रहा है या आपको कोई हरासा कर रहा है, तो इस पे जो है बहुत ही सख्त सज़ा है सेक्शन 21 के तहत। उसमें यह है कि अगर कोई माइनर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई पिक्चर है वो किसी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट पे आपके साथ लगा के अपलोड कर दी गई है या कोई इस तरह का कंटेंट आपको भेज रहा है, तो उस पर सेक्शन 21 के तहत आप जो है वो तकरीबन है 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, एंड तकरीबन 5 मिलियन रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी माइनर के साथ हो रही है, मीन्स किसी अंडर एज के साथ हो रही है, ठीक है। तो इसी सज़ा को फिर 5 साल से बढ़ा के 7 साल तक कर दिया गया, अच्छा, ठीक है। ये इसमें इस सेंस में है कि अगर आपको कोई सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है तो इसमें ये है। और जहाँ तक बात रही हज़ारा की, तो हज़ारा में तकरीबन लास्ट टाइम 2021 में, अच्छा, कंप्लेंट करने का तरीका मैं काइंडली बताना हाँ चाहूँगा। ये बताएं कि किस नंबर पे आपसे रब्ता किया बिल्कुल। जाएगा
ईमेल या फ़ोन नंबर या टाइम कैसे? तो बहुत शॉर्ट है, हाँ, बिल्कुल चीज़ें तो बहुत इंशाल्लाह ज़्यादा जिस हैं। तरह चीज़ें हैं, जी, जी। बल्कि मुझे लगता है एक प्रोग्राम आपके साथ इंशाल्लाह हमें आने वाले वक़्तों में एक और करना पड़ेगा जो सिर्फ़ हज़ारे को हम कवर कर रहे होंगे कि मसाइल क्या हैं। बिल्कुल। तो लेकिन चलें सर सर ये आप कंप्लेंट 5 तरह से कर सकते हैं साइबर क्राइम जी, को, जी, 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 ठीक है? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी जो ईमेल है helpdesk@nr3c.gov.pk, इस पे आप ईमेल करके भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये ईमेल ज़रा दोबारा बताएँगे? हेल्प हेल्प डेस्क एच-ई-एल-पी हेल्प हेल्प HELPDESK जी। @nr3c.gov.pk। ये इन्होंने बताई है। जी, अगली सर इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है 9911, आप इस पे कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट डबल नाइन डबल डबल वन नाइन डबल वन ठीक डबल है? नाइन डबल वन भी इसके अलावा हो सकती है। अच्छा जी एक और बिल्कुल। हमें मैसेज आया है अनीस एबटवाज से, क्या फेसबुक पर अपना नाम जाहिर न करना भी क्राइम में आता है? वैसे मैं समझ नहीं सका हूँ सवाल, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मुझे भी एम्बिग्यस है। हाँ, मुझे भी कुछ क्लियर नहीं है अपना नाम जाहिर न करना। बिल्कुल। मतलब आप किसी और अकाउंट चला रहे हैं अपने असल नाम के अलावा, क्या वो भी क्राइम में? अगर आप किसी और की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो वो क्राइम है, ठीक है? या आपका अकाउंट जो है वो किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक ठीक हो है? गया। अच्छा आप वो बता और रहे तीसरा थे मेथड है हमारा ऑनलाइन पोर्टल है साइबर क्राइम का, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं cybercrime.gov.pk www.nr3c.gov.pk। इस पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे जो जोनल ऑफिसेज हैं प्रोविंशियल लेवल पे, उधर जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ इन पर्सन, आप साइबर क्राइम ऑफिस जो है उसको विजिट करके भी आप खुद कंप्लेंट कर भी जा सकते हैं। सकते हैं। और साइबर क्राइम एफआईएस साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर ये एड्रेसेस भी मौजूद हैं, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। टेलीफ़ोन कॉल नंबर ज़रूर बताऊँगा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि सबसे आसान तरीका वही है। सर क्या टेलीफ़ोन नंबर है? टेलीफोन नंबर है हमारा ऑफिशियल जो है 0992 921 588। दोबारा आप सुन लीजिएगा। 0992 921 588, ये हमारा ये ऑफिशियल नंबर है। एबटाबाद का नंबर था और इसके अलावा एक और आपने नंबर बताया था जो पूरे पाकिस्तान के लिए है। वो हमारी हेल्पलाइन है 9911, साइबर क्राइम हेल्पलाइन। 9911 साइबर क्राइम वो है, आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं। आज हमारे पास वक़्त वो बहुत ज़्यादा कम था। वक़्त हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। इंशाल्लाह बहुत सारी तशनगी बाकी है। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और आखिर में कोई आप जुमला कोई कहना चाहें सुनने वालों के लिए कि क्या वो ज़िंदगी में क्या करें, जो बच जाए सब चीज़ों से, मसाइल से? बिल्कुल सर, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यही है कि काइंडली ये जो चीज़ें हैं, जो क्राइम है, इसका आप ख़्याल रखें। इवन मोस्टली हमने जो देखा है रिपोर्ट, मोस्टली जो क्राइम रिपोर्ट हो रहा है वो स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से हो रहा है, ठीक है? जिसमें विक्टिम जो हैं वो फीमेल हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा इन सबको कि काइंडली तो थोड़ी अवेयरनेस इनमें भी हम भी क्रिएट भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी ख्याल करें इन चीज़ों का। और अगर कोई इस तरह से कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई हरासा कर रहा है, तो आप एफआईए साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपके साथ भरपूर फैसिलिटेशन होगी, और बाकी जितनी भी हमारी तरफ से जितना भी ताउन है वो आपके साथ किया जाएगा, ठीक है? तो ब्लैकमेल नहीं होना किसी ने भी। इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग रिपोर्ट करें एफआईए साइबर क्राइम एट को। आपने बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मेहमान थे और प्रोग्राम का वक़्त बिल्कुल ही एंड है और अगले हफ्ते तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह हम आने वाले हफ्तों में भी अपने मेहमान को फिर दोबारा मदऊ करेंगे क्योंकि साइबर क्राइम बहुत बड़ा इश्यू है। आप हमें सुनते रहें, मुसलसल हर हफ्ते हमें सुनते रहें, जैसे कि आप आगे भी सुनते रहिएगा ताकि आप तक ये चीज़ें पहुँचे और हम इन डिटेल में लाएँगे। हम तज्ज़िया करेंगे पूरे एबटाबाद में, पूरे हज़ारे में क्या क्राइम है, इसके अलावा जनरल पाकिस्तान के भी। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे।